अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी आप सब लोग। एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। और कैसे गुजरे हैं आपके दिन। और मैंने आज व्लॉग स्टार्ट किया है थोड़ा दोपहर के खाने से। मैं बना रही थी खाना, तो मैंने सोचा कि चलो साथ साथ में व्लॉग भी बना लेते हैं और आपके साथ जो है कुछ बातें भी हो जाती हैं इम्पोर्टेंट। अच्छा, कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी घर की, जो थी कि आप अमेरिका में घर कैसे ले सकते हैं। तो एक मेरी सब्सक्राइबर ने पूछा था कि सिस्टर, घर लेने के लिए ना अमेरिका में आपके बैंक में कितना पैसा होना चाहिए। तो देखिए, बड़ा बड़ा सिंपल सा मैं आपको एक जवाब दे देती हूँ। उम्मीद है आपको समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। पहली बात तो ये कि एक दो चीज़ें ज़रूरी हैं जो आप समझ लें। वो ये कि एक तो आपका क्रेडिट बहुत अच्छा होना चाहिए घर लेने के लिए। क्रेडिट अच्छा होने से मुराद ये है कि अगर आपने कोई लोन लिया है तो आप उसकी पेमेंट्स टाइम पे कर रहे हैं, या आपके अगर ऊपर क्रेडिट कार्ड के बिल हैं तो आप उसको टाइमली पे कर रहे हैं, आपका घर का बिजली पानी गैस का बिल डिले नहीं हो रहा है, सब चीज़ें सही जा रही हैं, तो इससे क्रेडिट बनता है अमेरिका के अंदर। जो अमेरिका में लोग रहते हैं उनको 110% पता होगा। पहली बात तो ये। दूसरा, बैंक में कितने पैसे होने चाहिए। तो अगर आप ये सोच लें कि आपके घर का जो मॉर्गेज है, जो किस्त जाएगी, वो $1500 है, तो आप जो कमा रहे हैं वो इतना होना चाहिए कि $1500 निकाल के आपका ख़र्चा पूरा हो जाए। ठीक है, तो ये मतलब एक सेंसिबल पॉइंट है। इतना आपको पता होगा कि वो इस तरीके से फिर आप मैनेज कर सकते हैं। यानी कि अगर आप $3000 बिलफर्स महीना कमा रहे हैं, $1500 आपका मॉर्गेज चला गया, तो $1500 आपके पास होगा अपने घर के खर्चों के लिए महीने का। तो इस तरीके से। लेकिन जिन लोगों का अगर क्रेडिट थोड़ा अच्छा नहीं है या फिर उनके पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं हैं, तो वो भी घर ले सकते हैं। वो इस तरीके से ले सकते हैं कि उनको फिर एक को साइनर चाहिए होता है साथ में, जिसका क्रेडिट अच्छा हो। यानी कि आपको फिर ऐसा कोई बंदा साथ में अपने चाहिए साइन करने के लिए। आपकी जो प्रॉपर्टी की डीड है, वो उसका क्रेडिट बहुत अच्छा हो, 700 से ऊपर हो, और उसके सारे बिल टाइमली पेड ऑफ हुए हों, सब कुछ हो। तो फिर इस तरह से जो है ना, वो आपका को साइनर बन जाता है। को साइनर का फ़ायदा आपको ये होगा, जो मतलब घर ले रहा है जिसका क्रेडिट ख़राब है, कि वो घर ख़रीद सकेगा। लेकिन को साइनर इस तरह से फंसा हुआ होता है कि अगर आप मॉर्गेज या किस्त नहीं देंगे घर की, तो उसको बैंक वाले पकड़ेंगे आके। ये मसला होता है। तो बस इसलिए बहुत सारे लोग जो है वो को साइनर्स नहीं बनते। उन्हें पता होता है कि ये तो निकल जाएगा तो हम पकड़े जाएंगे, तो इस वजह से लोग अवॉइड करते हैं। बाकी ये है कि इस तरीके से आप जो है इजीली घर ले सकते हैं। चलें जी, बैक टू द वीडियो। मैं जो हूँ यहाँ पे बना रही थी चिकन का सालन। तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। आज जो है मैंने कहा कि चलो जी ये काम करते हैं, खाना वाना बना के रखते हैं। अच्छा, ये देखिए, मैंने जो भी चिड़िया को खाना वो डाला था ना, डबो रोटी, वो छोटी छोटी सी आ गई चिड़िया खाने की, कितनी प्यारी प्यारी सी। और माशाल्लाह इनकी स्पीड इतनी है, अल्लाह माफ़ करे, देखो ज़रा कैसे। तो ये मैं थोड़े बड़े पीस भी डालती हूँ, छोटे भी डाल देती हूँ, कभी चावल भी होते हैं और कुछ भी। तो जो है ना वो चिड़िया भी खा लेती हैं, कौवे भी आ जाते हैं, हर तरह का परिंदा होता है, बड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे जो है अब मैंने थोड़ा सा पेपरिका डाला है ताकि सालन में रंग जो है वो लाल आ जाए, ज़रा अच्छा लगता है सालन। गोश्त चिकन का सालन हो ना, थोड़ा अच्छा खिले हुए रंग का अच्छा लगता है। तो बच्चे भी ऊपर थे, प्ले कर रहे थे। तो इस तरीके से जो है मैं यहाँ पे लगी हुई थी काम करने के लिए। अच्छा, कभी कभार ऐसा होता है ना कि आपकी लाइफ एक जगह पे रुक जाती है। मतलब आपको समझ में नहीं आ रही होती क्या सीन चल रहा है भाई। हम सब कुछ करना चाह रहे हैं, मतलब इतनी ट्राई कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं किसी एक चीज़ को लेके, हम स्टक ही हो गए। तो मैंने मैंने कुछ दिनों से मेरे साथ ये हो रहा है, मैंने ये तजर्बा किया। मैं जब भी थोड़ा सा डाउन फील करती हूँ या कुछ ऐसा फीलिंग आती है ना, तो आप कभी देखिएगा एकदम से कोई ऐसी रील आपके सामने आ जाएगी जो आपको हौसला देने वाली होगी अल्लाह की तरफ से। तो ये भी अल्लाह की तरफ से साइंस होते हैं कि जो है ना, क्या कहते हैं, ये भी अल्लाह की तरफ से साइंस होते हैं कि आप अकेले नहीं हैं। कुरान पाक में भी अल्लाह ताला फरमाते हैं ना। तो फिर बहुत अच्छा लगता है, ऐसे आपको एक हौसला सा मिलता है, वरना क्या बोल सकता है इंसान। अच्छा जी, मौसम हमारी तरफ जो है ना थोड़ा मिला जुला सा रुझान है। रात ठंडी हो जाती है, दिन गर्म हो जाता है, ये चीज़ भी समझ से बहुत ज़्यादा बाहर है। इसके अलावा पाकिस्तान से एक खबर मैंने सुनी थी। वो जो मॉडल है, पता नहीं कोई कराची की, अल्लाह मग़फ़िरत फ़रमाए, वो जो उनकी डेथ हो गई। और अपार्टमेंट में यार 6-7 महीने से एक बंदी पड़ी हुई, किसी को पता ही नहीं है। मतलब चलो फैमिली से तो शायद वो अपना ख़त्म करके आ गई थी ताल्लुक़, क्योंकि उनकी सुना फैमिली तैयार नहीं थी इस काम के लिए कि वो शोबिज़ में जाएं। तो बाकी 7 लाख से ऊपर फॉलोअर्स उस बंदी के इंस्टाग्राम पे। यार मैंने ख़ुद देखा है लिटरली, उसका कल रात को इंस्टाग्राम खोल के
7 लाख प्लस उसके फॉलोअर्स, और 6-7 महीने से उस औरत ने उस लड़की ने कोई पोस्ट अपलोड नहीं की, और फॉलोअर्स ने किसी ने सोचा नहीं, कोई कहीं पता करे कि वो कहाँ है कहाँ नहीं। तो ये है जी सोशल मीडिया की जो ज़िंदगी आजकल की हो गई है। और मेरा ख़्याल है कि मेरा जो पर्सनल ख़्याल ये है कि आप ऐसा जो भी पैशन चूज़ कर रहे हैं ये करें, कोशिश करें कि अपने माँ बाप को, अपनी फैमिली को इतना ज़्यादा भी अपने ख़िलाफ़ ना कर लें कि वो आपको देखना ही ख़त्म कर दें, क्योंकि इन द एंड आपको अपनों की ही ज़रूरत पड़ती है। मतलब ये भी नहीं कि आप उनकी हर बात जो है वो नाहक भी मानते जाएं, लेकिन फिर भी जो भी है यार, मतलब अल्लाह माफ़ करे, कभी कभार ऐसी सी बातें सुनने को मिलती हैं आजकल के दौर में कि क़यामत ही है। तौबा अस्तग़फ़िर। अच्छा जी, यहाँ मैंने सारे मसाले डाल लिए थे, जिसमें सूखा धनिया था, हल्दी थी, लाल मिर्चें, नमक और क्या था, ज़ीरा था। ये सारा कुछ मैंने डाल लिया था। अल्लाह पाक का शुक्र है। और यहाँ मैं चिकन को भून रही हूँ बहुत अच्छे तरीके से। आप इसको भून लें। उसके बाद आपको जितनी ग्रेवी चाहिए इसके अंदर हम पानी डाल के इसको दम पे रख देंगे थोड़ी देर। और फिर उसके बाद मैंने इसका चूल्हा चेंज कर दिया था, उधर मैंने दूसरी तरफ राइस बॉयल किए थे। तो ये देखिए जी, खाना बन गया। और बीच में मैंने एक वो जो ग्रीन पेपर होती है खुशबू वाली, हमारे यहाँ मिलती है ना, अहमिया जो भी आप कह लें, तो उसके अंदर जो है ना खुशबू बड़ी ज़बरदस्त आती है सालन में। तो सालन बना लिया था। उसके बाद खाना जब बन जाता है ना, फिर मैं बड़ी इत्मीनान में आ जाती हूँ कि चलो जी शुक्र है, आज खाना बन गया, अब कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि हस्बैंड ने जॉब से आना होता है, तो मेरी यही ख्वाहिश होती है कि उनके आने से पहले खाना वाना सब कुछ तैयार हो। खाना बना लिया था, आटा भी गूंद के रख दिया था, चावल भी बॉयल कर दिए थे। और जैसे ही मेरे हस्बैंड आए तो हमें बैंक जाना था एक काम से, और उसके बाद फिर हम आ गए थे गाड़ी वॉश कराने के लिए, कार वॉश कराने के लिए आ गए थे। और ये देखें जी, मैं आपको दिखा रही हूँ, अभी हम वहीं जा रहे थे। तो मैं सोचा कि साथ साथ आपके साथ भी जो है थोड़ी सी ना बातचीत हो जाएगी, और ये वीडियो आपके साथ भी मैं शेयर कर देती हूँ। बस गाड़ी वॉश करा ली, और ये सड़क के ऊपर काम हो रहा था। ये देखें, कोई आई थिंक ये लोग ना डिग कर रहे थे वहाँ पे, रोड के ऊपर डिग कर रहे थे। और गर्मी भी ठीक ठाक थी, लेकिन वो कैसे मशीनों के साथ काम लगे हुए हैं। और आपने एक वीडियो में देखा होगा, यहाँ हॉस्पिटल के बाहर एहतजाज चल रहा है। वो लोग कुछ कर रहे हैं कि हमारे जो है ना तनख्वाहें बढ़ाई जाएं। तो वो आज भी उनका वही एहतजाज चल रहा था। भाई, उनका काम अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हुआ। तो ये प्रॉब्लम सिर्फ हमारे मुल्कों में नहीं, यहाँ पे भी ये धंधे, ये देखें, यहाँ ज़रा थोड़ा सा मॉडर्न स्टाइल में हो रहा होता है। तो बग़ैर कोई शोर शराबा किए, पब्लिक को बंद किए हुए, तो इस तरीके से सारे अपना खामोशी से एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। अच्छा, अभी मैं आपको वो दिखाती हूँ आगे। ये लोग जो काम करें ना, ये इन्होंने पूरी बोर्ड लगाया हुआ है सारा कुछ। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हम डे टू डे देखते रहते हैं। मैंने भी आपके लिए इसको थोड़ा सा कर लिया रिकॉर्ड, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अच्छा, गर्मी इतनी थी, तकरीबन 90 डिग्री हो रहा था, काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी। और ये बेचारे, मैंने देखा फुल यूनिफॉर्म के अंदर जो है ना, क्या कहते हैं, अभी देखिएगा, वो एक बहुत बड़ा सा घड़ा भी उन्होंने खोदा हुआ था, उसके अंदर बैठे हुए थे, काम कर रहे थे। ये देखो, तो इस तरीके से काम करें। आई थिंक यहाँ से सड़क का ना कोई प्रॉब्लम है जिसको ये सही कर रहे हैं। तो बस मैंने कहा मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ से अब हम लोग जा रहे थे जी घर हमारा अल्लाह का शुक्र है बहुत करीब है। हमारे घर से हर चीज़ बहुत ज़्यादा करीब है। वॉलमार्ट भी है, सैम्स क्लब है, इसके अलावा ये मॉल है, गैस स्टेशंस हैं, कार वॉश है। मतलब यही एक बेसिक चीज़ होती है। लो जी, घर आके फिर हमने क्या किया, चिकन विकन का तो हमने कर दिया साइड पे। और उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि जी आज ज़रा स्वादी सी नूडलें बनाते हैं। उन्होंने कहा हाँ जी ठीक हो गया। तो मैंने यहाँ पे नूडल्स के 2 पैकेट जो है वो बॉयल किए, उसमें मटर डाले, सब्जियाँ डाली, आलू डाले। और खाली नूडलें मुझे नहीं पसंद है, ये जो बच्चे खाते हैं ना डाल के, वो नहीं, बेकार है वो। तो वो सारी चीज़ें डाली मैंने, थोड़ी सी हरी मिर्चें साथ में काटी, हरी प्याज डाली, वो सब कुछ मैंने डाल के जो है रख लिया। और अब मैं नूडल्स निकालूंगी। और बड़ा ही मज़ा आया था, बहुत ही टेस्टी बनी थी सच्ची में यार। अब मुझे नहीं समझ में आती, लोग कहते हैं कि ज़्यादा नहीं खानी चाहिए आपकी, मतलब इससे हार्ट की प्रॉब्लम्स भी हो जाते हैं, ये भी मैंने सुना है। लेकिन मेरे ख्याल में अगर आप, ये नूडल्स तो मैदा ही है ना, तो अगर आप इसको वो कर लें ना, जो होल व्हीट की नूडल्स होती हैं वो ले आएँ, और उसको फिर आप मील की तरह से बनाएं ना। खाली ये शोरबा नहीं बना के पिए, खाली कच्चा पानी डाल दिया, बच्चे जैसे उबला हुआ पानी और डाला के मसाला खाते हैं, वो ना करें। इसमें सब्जियां डालें, किसी तरह का मीट इसमें ऐड करें।
हाँ जी, सॉरी वो फ़हद बुला रहा था। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि किसी तरह का मीट वगैरह ऐड करें इसके अंदर ताकि इसका हेल्दी वर्जन बने। अब खाली उबला हुआ पानी डाल के पिएंगे तो वो तो वाकई बेकार है ना, उसका तो कोई फ़ायदा नहीं है। इसके अंदर आप इसको यखनी में आप डालें बना के, चिकन स्टॉक बना लें, उसके अंदर डालें, नहीं तो क्यूब डालें, मतलब मज़े का बनाएं ऐसे करके। तो खैर ये अपनी अपनी चॉइस होती है, बच्चों ने कहाँ सुनना होता है, ये तो मैं वैसे ही लगी हुई हूँ बहरहाल। जो भी है, लेकिन बहुत मज़ेदार बनी थी, बहुत मज़ा आया हमें खा के। और मैंने जो है ना वो ये बच्चे खाते थे, मैं भी लग गई मैंने अपने हस्बैंड को भी साथ लगा लिया। हम लोग भी अब कभी कभार खा लेते हैं, तो खैर मज़ा आता है इस तरीके से खाने और बनाने में। हाँ, अंडा ज़रूर बॉयल कर ले, बॉयल्ड एग इसके साथ बहुत ज़्यादा मज़ा देता है। इसके अलावा ब्लैक बीन सॉस अगर आपके घर में है तो वो भी डाल लें, नहीं तो इसके साथ जो सॉस आती है ना वो भी आप डाल लें तो बड़ी अच्छी है। लेकिन थोड़ा सा इसको टेस्टी बनाना होता है ख़ुद से मसाले ऐड करके ना, तो वो आप अपने हिसाब से कर लें। कोरिया तो खैर इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा एडवांस है। वहाँ तो जो 7-Eleven है, अच्छा हमारे अमेरिका में जो 7-Eleven है गैस स्टेशन है, उसके ऊपर इतनी सहूलतें नहीं है जितनी मैं कोरिया के अंदर देखती हूँ। वहाँ तो बहुत ही भाई ज़बरदस्त चीज़ बनी हुई है। मैं किसी दिन जाऊँगी ज़रूर 7-Eleven के अंदर भी। लो जी, यहाँ पे ऊपर से हमने थोड़ी सी ये यखनी डाल ली थी इसके, और ये देखें जी मैंने डाला लीमू, और ये बन गया मेरी नूडल्स का फाइनल लुक। आहा, यम्मी, वेरी टेस्टी। नूडल्स वगैरह खाने के बाद जी हो गया था काम ये कि हम लोगों ने बाहर बैठ के खाई आइसक्रीम। अब कम्बिनेशन देखें हमारे फूड का, आइसक्रीम हमने खाई और फिर उसके बाद ये फहद साहब जो है प्ले कर रहे थे, बोतलें पानी की उछाल छाल के, और ये इसने तो ऊपर भी बस खाना वाना हमने खा लिया है। और फिर बहुत बस मज़े उसके की बाद नूडल्स बनी थी, अल्लाह का शुक्र है। ये सब अंदर चले गए थे। उसके बाद और आइसक्रीम खाई ये है। दो बर्तन पड़े थे, मैंने कभी सोचा कभार दिल ये चाह रहा उठाऊं, होता ये है कि खेल बस रहा था बंदा मेरे जो है साथ ही ना लगा हुआ अपनी था, मर्जी अल्लाह की चीज़ ही ज़िंदगी दे। खाए। तो बस ये टेबल मुझे साफ़ करना जैसे एक ज़रूरी बोतल था ऊपर भी बायदा में फेंकी क्योंकि है इस अभी। पे आइसक्रीम थोड़ी सी गिर गई थी। तो आपको पता है मौसम ऐसा इस है, वक्त तो कीड़े मौसम वगैरह आ थोड़ा जाते हैं, बेहतर ही लग रहा तो है मुझे, एहतियात हवा करनी चल रही बहुत है ज़्यादा माशाल्लाह। ज़रूरी है। क्योंकि अगर बाहर कोई ऐसी चलो गंदी जी, ये चीज़ आ सब जाए ना, उठाएं, फिर इन्होंने सफाई अंदर ही करें। आना होता है इवेंचुअली घरों के। तो इस चीज़ से आपको जो है ना थोड़ा सा एहतियात करनी पड़ती है। माशाल्लाह अब तो जुलाई के भी तकरीबन कितने दिन हो गए हैं, और अब बच्चों के स्कूल भी खुलने वाले हैं हमारी तरफ। हमारी तरफ सितंबर में खुलेंगे। तो ये है कि क्या कहते हैं उसको, अब वही दोबारा से रूटीन हो जाएगी। अभी इनकी हर साल की जो एनुअल रजिस्ट्रेशन होती है वो आज मुझे करवानी है। हम हर इनके जो ना स्कूल की नई क्लास की होती है वो करवानी है। फिर स्कूल सप्लाइज़ भी आ गई, आपको पता है वो भी इतनी महंगी आती हैं अब यहाँ पे। इतना सामान मंगा लेते हैं स्कूल वाले, इतना ज़्यादा सामान मंगा लेते हैं, फिर बाद में जब एंड ऑफ द ईयर होता है तो एक प्यारा सा मुँह बना के टीचरें बोलती हैं डोनेशन में दे दें। अरे भाई आप हमसे क्यों इतना मंगा रहे हैं, हम भी तो पैसे ही देते हैं ना। तो खैर आपकी चॉइस होती है, आपने उसको डोनेशन में देना है या नहीं देना, लेकिन जाहिर सी बात है फिर वो अच्छा भी नहीं लगता है अगर आप चीज़ें उनसे वापस लेते हैं। क्योंकि बच्चों के इतने सारे कलर्स, पेंट, पेन और पता नहीं क्या क्या, शार्पनर्स, रेजर्स बच जाते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें, नोटबुक्स बच जाती हैं। तो माशाल्लाह से इन तीनों के लिए किताबें वगैरह भी लेनी है, वो काम भी हो जाएगा। तो जी बस दोस्तों, सारे वारे काम ख़त्म करके मैं आ गई थी किचन में। अच्छा, हम जो हाउसवाइफ होते हैं ना, हमारे काम थोड़ी लेट तक चलते हैं, सही है। हमें सब चीज़ें समेटनी होती हैं, बर्तन धोने, गार्बेज मुझे फेंकना होता है, और इस तरीके से सारा फिर किचन साफ़ करके मैं जाती हूँ ऊपर, ताकि जब सुबह मेरे हस्बैंड जॉब पे जाने से पहले किचन में अगर आते हैं तो वो फिर उनको किचन में कोई सामान ना ऐसे बिखरा हुआ ना मिले, मेरी पूरी कोशिश होती है। लेकिन आजकल क्योंकि बच्चों की छुट्टियां हैं तो ये दोनों बहनें नीचे आती हैं रात में, कभी सीरियल बना रही हैं कभी कुछ, तो इस चक्कर में ये कर जाती हैं। कोई ना कोई बर्तन पड़ा ही होता है। तो लेकिन मेरी पूरी कोशिश होती है मैं सारे बर्तन धो के काउंटर्स पे कपड़ा मार के सारा कुछ इस तरीके से करके जाती हूँ। बस ये काम होते हैं जो ज़रूरी होते हैं करने, आप जो है ना इससे आंखें नहीं चुरा सकते। और बच्चियों को भी मैं कोशिश करती हूँ पूरी, मैं इनको कहती हूँ कि बेटा अगर आपने जो है ना खा लिया है तो प्लेट धो देना। अच्छा, अगर रात मतलब खा रही हैं ये कुछ, ये धोएंगी नहीं तो इनको इतना पता है कि ये ना फिर सिंक में उसको रख देंगी पानी डाल के, ताकि उसमें कोई चीज़ जमे नहीं। ज़्यादा नहीं होता ऐसा, लेकिन अगर समटाइम्स छुट्टियों में बच्चियाँ कर लें तो ये के साथ साथ मैं इनको सिखाती रहती हूँ, बेटा ये काम बहुत ज़रूरी है। अगर अभी से बच्चों को इस चीज़ की आदत नहीं डालेंगे, आगे जाके उनसे काम नहीं होगा, और फिर आपको पता है उनकी लाइफ में अल्लाह ना करे लेकिन ट्रबल आ सकती है। क्योंकि जाहिर सी बात है ना, अब आपको अपना घर संभालना होता है, आगे जाके 100 तरह के काम होते हैं, तो कैसे करेंगी बच्चियाँ जब माँ ही सब कुछ उनका कर करके दे रही होंगी। तो ये कि उनको थोड़ी सी हैबिट होनी चाहिए कि जी बर्तन पड़े, अच्छा चलो धो लो। खैर मेरी बेटियां भी छोटी हैं, लेकिन उसके बावजूद मेरी काफ़ी हेल्प हो जाती है सफाई के हवाले से, अल्लाह का शुक्र है कर लेती हैं काफ़ी ज़्यादा। तो इस तरीके से जो है ना थोड़े बहुत काम मैं इनसे करवाती रहती हूँ।
बल्कि हम लोगों ने तो अपने बच्चों को काफ़ी इजी लाइफ दी हुई है। देहातों में आप देखें छोटे छोटे बच्चियाँ पूरे पूरे ख़ानदानों के खाने रोटियाँ बना रही होती हैं। तो काफ़ी काफ़ी टफ़ लाइफ होती है, ऐसा नहीं होता। तो बस अब यहाँ पे मैं जो है वो बर्तन वगैरह समेट रही थी जो धो के रखे हुए थे, उनको वापस अलमारियों में रख दिया, सारा कुछ कर दिया। और बच्चों की जब से छुट्टियां हैं मैंने थोड़ा थोड़ा नहीं, मैंने काफ़ी वेट गेन कर लिया, क्योंकि मैं जिम नहीं जा रही हूँ। जिम में इसलिए नहीं जा रही हूँ क्योंकि मैंने जिम की जो मेंबरशिप होती है ना, उसको आप फ्रीज़ करवा देते हैं। तो उसको मैंने फ्रीज़ करवाया हुआ है सितंबर की 3 तारीख तक, क्योंकि बच्चों के साथ जिम जाना बिल्कुल बेकार और पैसों का ज़िया है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये लोगों का पहले मैंने मेंबरशिप में इनको ऐड ऑन किया हुआ था। ये वहाँ जाते थे 10 मिनट, ये वहाँ जाके बास्केटबॉल खेलते थे और उसके बाद मम्मा घर चले। अच्छा, फिर हम भी आपके साथ ट्रैक पे भाग लें। अब उनको तो अलाउ नहीं था वहाँ पे, तो इस वजह से मैंने जो है ना अब इनकी मेंबरशिप तो करा दी है तीनों की ख़त्म। ये तो रहना ज़रा घर अपने स्कूल के जिम में जाए, और मैंने फिर अपनी रखी हुई है, लेकिन मैंने अपनी फ्रीज़ करा दी है फ़िलहाल। तो उसकी वजह से ये है कि मेरी मेंबरशिप कैंसिल नहीं होगी। तो मैं फिर सितंबर की 3 तारीख से जो है ना इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगी कि मैं थोड़े से पाउंड लूज़ कर लूँ। आई विल ट्राई माई बेस्ट बाय द वे। लेकिन अपनी सिर्फ ये है ना कि सेहत के लिए भी बहुत ज़रूरी है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, आपके घुटने जुड़ने लगते हैं, जोड़ हमारे, तो बहुत ज़रूरी है कि आप चलते फिरते रहें, वॉक करें, हल्की फुल्की एक्टिविटीज़ करते रहें। अगर बैठ गए तो समझें कि आप डन हैं बिल्कुल। सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने की प्रैक्टिस भी पूरा दिन किया करें, आहिस्ता आहिस्ता। जो नहीं चढ़ सकते वो करें, वरना घुटनों की तकलीफ़ें हो जाती हैं, अल्लाह माफ़ करे। गोड़े गिट्टे तो साढ़े वैसे ही ले हुए ने पाकिस्तानियां दे, पता नहीं क्यों। तो बस वही जो है ना, यही काम होते रहते हैं। अच्छा, बाजुओं की भी एक्सरसाइज होती हैं, और मैं देखती हूँ कि अब तो इतनी एडवांस हो गई है दुनिया यार। हम कोई भी यूट्यूब खोलते हैं ना, उस पर आपको 1000 तरह की वीडियोस मिल जाएंगी। आपको अपने बाजुओं की, टांगों की, हाथों की, पाँव की, जहाँ की भी एक्सरसाइज करनी है, आपको सारा कुछ वो सिखा देते हैं। हम भी इतने लेज़ी हो जाते हैं ना। अच्छा, अभी बच्चे घर हैं, मैं इतनी वो लेज़ी हो रही हूँ ना, मेरा दिल ही नहीं करता कि कोई ऐसी एक्टिविटी करूँ, ये वो। बस सही है, सुबह उठे, नाश्ता किया, इनको करवाया, सब कुछ सही है। ये बाकी खाना वाना बनाया, छोटे मोटे काम किए, ऐसे ही बस। ऐसे ही जी बस पूरा दिन गुजर जाता है। और फिर इंशाल्लाह मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।